हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि स्लाविया के साथ 4 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी आती है और इसके अलावा 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन है। खैर, अगर आप स्लाविया लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। स्लाविया के फ्रंट व्हील डिजाइन की हाईलाइट लार्ज ग्रिल और वाइड एयर डैम है, विच कनेक्ट्स द फॉग लैम्प हाउसिंग एट द साइड्स। इसके फ्रंट ग्रिल पे, फॉग लैंप्स पे और इवन हेडलैम्प असेंबली में क्रोम डिटेलिंग है, विच लेंड्स एन अपमार्केट वाइब टू द फेस। इसके हेडलैम्प्स LED प्रोजेक्टर टाइप है, जिनमें लो और हाई बीम के लिए एक ही लेंस है। हेडलैम्प्स में LED DRLs इंटीग्रेटेड है, बट दीज आर नॉट डुअल फंक्शन यूनिट्स, और टर्न इंडिकेटर्स रेगुलर बल्ब्स ही हैं। स्लाविया के फॉग लैम्प्स भी हैलोजन बल्ब्स हैं, सो द फ्रंट बीम इज वाइट एंड येलो। स्लाविया की लेंथ 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तो साइड से देखने में ये काफ़ी बड़ी लगती है। बिसाइड्स इट्स लेंथ, इसकी 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी इमीडिएटली नोटिस में आती है, एंड इट सीम्स लाइक इट हैज़ बीन रेज्ड। इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और स्टूपिंग स्टांस की वजह से इसकी अपीयरेंस डोमिनेटिंग है। फॉर इट्स साइज वी थिंक स्लाविया में 17 इंच व्हील्स भी आ सकते थे, बट इवन दीज 16 इंच अलॉय व्हील्स लुक एप्ट और इनका डिज़ाइन भी अपीलिंग है। फ्रंट फेंडर पे स्कोडा बैजिंग, डोर हैंडल्स और विंडो लाइन पे क्रोम डिटेलिंग और ब्लैक शार्क फिन एंटेना इसके बाकी नोटेबल साइड डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। टुवर्ड्स द रियर, स्लाविया की रूफ स्लोप करती है एंड इट ऑलमोस्ट सीमलेसली मर्जेस इनटू द बूट, गिविंग इट अ कूपे लाइक शेप। इसे देख के लगता है कि ऑक्टाविया या सुपर्ब की तरह स्लाविया का बूट भी हैचबैक टाइप होगा, बट स्कोडा का कहना है कि ऐसा करके स्लाविया और महंगी हो जाती। फॉर नाउ, लाइक एनी 3 बॉक्स सेडान, इसका बूट सेपरेटली ओपन होता है। इसकी लार्ज स्कोडा लेटरिंग और अपसाइड डाउन L शेप्ड टेल लैंप्स आई कैची एलिमेंट्स हैं। ऑल्दो टेल लैंप्स LED टाइप हैं, लेकिन इसके रियर टर्न इंडिकेटर्स भी बल्ब्स ही हैं। Coming to the boot, there's 521 लीटर ऑफ स्पेस here, which is the best in segment, और इसकी रियर सीट भी 60-40 स्प्लिट होती है, तो यहाँ अनयूजुअली लॉन्ग आइटम्स कैरी करने का भी स्कोप है। बूट में एक लैंप है और बूट फ्लोर के नीचे 16 इंच का स्पेयर टायर है, जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट रखने की जगह है। ओवरऑल स्लाविया के एक्सटीरियर डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव पार्ट इसका साइज़ है, फॉलोड बाय इस ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से इसका स्टांस इसके सेडान होने के बाद भी डोमिनेटिंग लगता है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। स्लाविया में बेज ब्लैक इंटीरियर आता है विद ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स ऑन द डैशबोर्ड, AC पैनल एंड सेंटर कंसोल। इसके डैशबोर्ड के थ्रू एक ब्राउन 3D हाईलाइट रन करती है विद एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप ऑन इट। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर दोनों साइड्स पे स्कोडा की बैजिंग है, जो दिखने में स्टाइलिश लगती है। अदरवाइज इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, विच डजंट अपीयर चीप। टॉकिंग ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी, तो इसके सेंटर कंसोल में माइनर प्ले है, बट इट फील्स स्टर्डी, और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट भी सेटिस्फैक्ट्री है। ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा बॉटल्स रखने की स्पेस है, और इसके अलावा फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं, फ्रंट आर्मरेस्ट में वॉलेट रखने की स्पेस है, और सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक के पास और गियर लीवर के आगे फ़ोन रखने की जगह है। गियर लीवर के आगे की स्पेस में वायरलेस चार्जर भी है, एंड देयर आर 2 USB-C सॉकेट्स एज वेल, और गियर लीवर के पीछे एक 12 वोल्ट सॉकेट है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि दोनों फ्रंट USB-C स्लॉट्स से स्मार्टफोन पेयरिंग पॉसिबल है। सेंटर कंसोल में पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप और फ्रंट सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स भी हैं। वी थिंक सेंट्रल लॉकिंग एंड ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ड्राइवर साइड होना चाहिए था। एनीवे, इसके आगे AC कंट्रोल्स का टच पैनल है, जिसके ऊपर 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, विच इज़ पेयर्ड विद 8 स्पीकर्स एंड अ सबवूफर। वी हैव टू मेंशन कि स्लाविया के ऑडियो सिस्टम का आउटपुट इमर्सिव है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच फीडबैक भी स्मूथ है, और इसमें वायरलेस फ़ोन पेयरिंग है, विच कैन टॉगल बिटवीन फोन्स सीमलेसली। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील पे भी हैं, और स्टेयरिंग व्हील पे 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के भी कंट्रोल्स हैं। इस क्लस्टर का डिस्प्ले क्रिस्प है, बट वी वुड हैव लाइक्ड अगर ये स्क्रीन और बड़ी होती। इसकी 3 डिस्प्लेस हैं, एंड बिटवीन दीज 3 आई लाइक दिस वन द मोस्ट, क्योंकि सिर्फ इसमें ही इंजन रेव्स का क्लियर डिस्प्ले है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टर्स आते हैं, और स्टीयरिंग कॉलम के राइट साइड पे इग्निशन स्टार्ट स्टॉप बटन भी है। स्लाविया की राइड हाइट अच्छी है, और इसकी सीटिंग पोजीशन भी ऐसी नहीं है दैट यूड फील दैट यू आर सिटिंग टू लो।
इसकी ड्राइविंग सीट में स्लाइड और रिक्लाइन के अलावा हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है। मुझे इसकी ड्राइवर सीट जेनरस लगी एंड आई फील कि इसके बेस और बैक दोनों पे कुशन अच्छा है। इसका फुटवेल भी स्पेशियस है, बट यू माइट फाइंड योर लेफ्ट लेग रेस्टिंग ऑन द सेंटर कंसोल, बट दैट डिडंट बॉदर मी मच। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इसका डैशबोर्ड अपराइट है और बॉनेट विजिबल नहीं है एंड यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर जजमेंट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ वाइड द स्लाविया इज। इसके स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है एंड आई फेल्ट गेटिंग इनटू अ गुड ड्राइविंग पोजीशन इन इट वाज रियली इजी। इसका फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट स्लाइड होता है एंड इट इज़ यूजेबल। मुझे स्लाविया लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डिस्टेंसेस के लिए ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से कंफर्टेबल लगी। ड्राइवर के लिए ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs नोटेबल फीचर्स हैं। बिफोर आई हेड टू द रियर, आई हैव टू टेल यू कि स्लाविया की पैसेंजर साइड फ्रंट सीट में भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। स्लाविया के रियर में इंग्रेस ईजी है, बट यू सिट डीप इनसाइड द कार, तो इग्रेस के टाइम यू विल हैव टू स्क्वाट अ लिटिल। फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे लिए मोर देन एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड लेग स्पेस हेयर बिकॉज ऑफ इट्स 2651 mm व्हील बेस, जो सियाज के व्हील बेस से भी 1 मिलीमीटर बड़ा है। इसकी रियर सीट के बेस और बैक पे कुशन अच्छा है एंड आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल फॉर 2 एडल्ट्स एंड अ चाइल्ड, ऑल्दो स्लाविया में 3 एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स आते हैं। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से एयर कॉन्वेंट्स, 2 USB-C चार्जर्स, रियर सीट पॉकेट्स विद फोन होल्डर्स, रियर आर्मरेस्ट और डोर पॉकेट्स बाकी नोटेबल फीचर्स हैं। कंसिडरिंग द स्पेस ऑन ऑफर हियर, वी वुड हैव लाइक्ड अगर इसमें रियर डोर एंड विंडशील्ड कर्टन्स और रियर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी होते। ओवरऑल स्लाविया का केबिन अप मार्केट लगता है। ये स्पेशियस है एंड इट फील्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ बिग कार। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। स्लाविया का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कंपेरेबल टू इट्स राइवल्स। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और हम अभी इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं। टर्बोचार्ज होने की वजह से इसकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है और स्लो स्पीड्स पे भी एक्सेलरेटर प्रेस करते ही यू गेट एन इंस्टेंट पुश। इसकी एक्सेलरेशन लीनियर है और अगर आप एक्सेलरेटर फर्मली प्रेस करते हैं तो ये 3 डिजिट स्पीड्स तक कंसिस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफर करती है एंड यू नेवर फील आउट ऑफ स्टीम। वी डिड अ ब्रीफ टेस्ट ऑन इट और इसने ऑटोमेटिक ड्राइव मोड में 0 to 100 km/h अराउंड 12 सेकेंड्स में किया। इट इज़ नॉट लाइटनिंग क्विक एंड इज कंपेरेबल टू इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स। बिसाइड्स द फुली ऑटोमेटिक मोड, इस ट्रांसमिशन के साथ स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल गियर शिफ्ट्स का भी ऑप्शन है विद बोथ गियर स्टिक एंड पैडल शिफ्टर्स। हम इसे सभी मोड्स में नहीं टेस्ट कर पाए, लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये मैनुअल और स्पोर्ट्स मोड में स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करेगी। ऑटोमेटिक मोड में ही हमने इसे 60 to 70 km/h की स्पीड्स पे क्रूज करते हुए भी हार्ड एक्सेलरेट किया एंड वी रियलाइज दैट द डाउन शिफ्ट्स आरंट एक्सट्रीमली क्विक, बट वी फील कि हाईवे स्पीड्स पे ओवरटेकिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम क्योंकि ये 100 km/h पे भी 2000 RPM पे ही क्रूज करती है, सो यू आर मोस्टली इन इट्स पीक टॉर्क जोन। एडिशनली इसमें पैडल शिफ्टर्स तो हैं ही, सो यू कैन ईजिली प्लान योर ओवरटेक्स। देयर इज हाउएवर वन थिंग दैट माइट बी अ कंसर्न फॉर सम पीपल, इस इंजन की नॉइज। दिस 1 लीटर इंजन, it's a 3-cylinder unit and you can hear the engine noise inside the cabin, especially slow speeds पे, जब ये around 2000 से 3000 RPM के बीच में होती है and when you are increasing the speed. इसकी engine noise बहुत harsh नहीं है and some of you might even end up liking it, but it is a fact that it is there. The good part is कि इसके audio system का output अच्छा है, so when the volume of the music is adjusted to a level जिस पे म्यूजिक सुनते हुए पैसेंजर्स आपस में बात भी कर सकते हैं, उस पॉइंट पे इंजन नॉइज केबिन में फील नहीं होती। स्लाविया का ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर इंजन 1 लीटर इंजन के कंपैरिजन में रिफाइंड है। ना इस इंजन में कोई अननेसेसरी वाइब्रेशन फील होती है और ना ही ये नॉइजी है। इनफैक्ट इस इंजन का नोट जो अराउंड 4000 RPM पे केबिन में ऑडिबल है, स्पोर्टी फील होता है। इस इंजन को हम 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं and it feels significantly quicker than the 1 liter Slavia. Slavia 1 liter जहाँ 0 to 100 km/h around 12 seconds में achieve करती है, this car does it in under 9 seconds. And more than outright performance, जो acceleration ये engine peak torque zone में देता है, वो exciting है.
आई हैव टू से कि स्लाविया 1.5 भी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस नहीं देती, लेकिन इसके साइज़ के लिए 1.5 लीटर इंजन ज़्यादा सेटिस्फाइंग ओनरशिप एक्सपीरियंस देगा। टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन, इसके शिफ्ट्स शॉर्ट हैं एंड इट इज़ श्योर स्लॉटिंग। इसका क्लच ट्रैवल भी ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ नॉट द लाइटेस्ट ऑफ द क्लच पेडल्स दैट आई हैव यूज्ड। ऑल्दो आई हैव नॉट ड्रिवन इट, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 लीटर इंजन के साथ डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा, बिकॉज it would offer a more relaxed drive experience on everyday drives. Moving on, like is the case with most Skoda cars, हमें Slavia की braking भी confident लगी. There's ample initial bite and it sheds speeds quickly. For a brief period जिसमें हमने इसे high speeds पे चलाया, we also found the steering to be confident और slow city speeds पे ये suitably light है. Slavia की 179 mm की ground clearance किसी भी sedan के लिए high है and that's an advantage in most situations, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स या लार्ज पॉटहोल्स में से कार की अंडरबॉडी स्क्रैप नहीं होती। हमें हायर स्पीड्स पे भी ये स्टेबल लगी, सो ऑन रोड मैनर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं है एंड इट फील्स कॉन्फिडेंट एंड ग्रिपी वाइल मेकिंग क्विक डायरेक्शन चेंजेस एंड इन द कॉर्नर्स। स्लो स्पीड्स पे इसकी राइड फर्म है, बट इट गॉट बेटर एट हायर सिटी एंड हाईवे स्पीड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। चलिए अब इसके कुछ नोटेबल फीचर्स देखते हैं। Slavia के टॉप वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सनरूफ, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, R16 alloy wheels, rear defogger, auto dimming IRVM, 10-inch touchscreen infotainment system with wireless Apple CarPlay and Android Auto, wireless charger, auto AC with rear AC vents, 8-inch digital instrument cluster, ventilated front seats, keyless entry with push button start stop, height adjustable passenger seat और adjustable rear headrests notable features हैं। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आप अभी टेबल में स्लाविया के प्राइसेस देख सकते हैं। स्लाविया का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इस कार के लिए एडिक्वेट परफॉर्मेंस ऑफर करता है एंड वेदर यू आर ड्राइविंग इट इन द सिटी और टेकिंग इट आउट ऑन द हाईवे, यू विल नेवर फील शॉर्ट ऑन पावर। सेडान होने के बाद भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है और इसके ड्राइव डायनामिक्स भी सॉर्टेड हैं। इसका इंजन ज़रूर नॉइजी है एंड दैट कैन बी अ कंसर्न फॉर सम पीपल। अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए कोई सी सेगमेंट सेडान लेना चाहते हैं एंड यू आर वाउड बाय द साइज ऑफ द स्लाविया, देन वी थिंक यू कैन कंसिडर बाइंग इट विद द 1 लीटर इंजन। स्लाविया 1.5 ऑन द अदर हैंड इज सर्टेनली अ मोर अट्रैक्टिव पैकेज। स्लाविया 1 लीटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कंप्लीट और रिफाइंड फील होती है and we would have really liked it अगर Skoda इसे कुछ cosmetic distinction दे देता, so that spending extra on it would have psychologically become more rewarding. For now, it looks overpriced to us when we see it with the Slavia 1 liter. The only thing that goes in its favor is that there is no competition. So if you're looking for a powerful sedan in this price range and you've always had a crush on the Octavia but couldn't afford it, and you can sideline value for your emotions, तभी इसे consider करें। और इसी के साथ ख़त्म होता है स्लाविया का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके स्लाविया के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके स्लाविया के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।